चुनावों की लड़ाई एनडीए के लिए साख की लड़ाई है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने 400 पार का टारगेट सेट कर दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन कह रहा है कि एनडीए 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के इन दावों की कहानी उन मुद्दों में छिपी है जो इस वक्त चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कांग्रेस उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। शाही परिवार के शाहजादे बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। लोकतंत्र के महासमर का ये बदला हुआ मौसम है। गर्मी का पारा चढ़ रहा है तो सियासत उसके समानांतर चल रही है। दूसरा चरण आते आते ध्रुवीकरण के मुद्दों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि पारंपरिक मुद्दे पिछड़ गए हैं और चुनाव नए मुद्दों की प्रयोगशाला बन गया। ओवैसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी ऐसा ही है, जिस पर कांग्रेस बुरी तरह से घिरी हुई है। कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। ओवैसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण की कहानी का सिरा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जुड़ा है, इसलिए बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। आपको याद होगा, पहले चरण की कहानी में परिवारवाद का मुद्दा भी सियासत की धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी बातों को आधार बनाया तो चुनाव में और तपिश आ गई। कांग्रेस इन सभी ओबीसी जातियों से उनका हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। बीजेपी ने इस मुद्दे को ऐसे ही हवा नहीं दी थी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान को भी टारगेट किया था, जिसमें वो संपत्ति के एक्सरे की बात कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। इसी दौरान पीएम मोदी ने मुद्दों को नया ट्विस्ट दिया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का ही हवाला देकर मंगलसूत्र से लेकर कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति पर पूरी पार्टी को घेर लिया। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। लेकिन विपक्ष भी दांव पर दांव चल रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम हर मुद्दे की काट तलाश रहे हैं। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो, वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। जाहिर है अब तीसरे चरण के मतदान से पहले ये मुद्दे अब और जोर पकड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष के सामने सवाल सत्ता में आने का है तो सत्ता पक्ष के सामने अपने लक्ष्य को और बड़ा करने का। मई आने से पहले ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। मंगलसूत्र आरक्षण के साथ साथ राम मंदिर भी सियासी योद्धाओं के चुनावी बयानों में शामिल हो चुका है। पहले खबर आई थी कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा अमेठी से भी ताल ठोक सकते हैं, और अब दावा यह है कि यूपी में इस एंट्री से पहले राहुल राम नाम का जाप करने अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे। राहुल के राम मंदिर दर्शन की खबर ने सियासी बयानों को धार दे दी है।
चुनावी महासमर में सियासी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। साथ विकास और विश्वास का दामन थामे योद्धा इस चुनावी महायुद्ध में अपना परचम लहराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वायनाड, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत आज 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। लेकिन इस बीच जो खबर सियासी हलकों में चर्चाओं का विषय बनी हुई है वो ये कि वायनाड के मैदान पर धुआंधार पारी खेलने के बाद अब राहुल गांधी अमेठी में वापसी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी की इस गली में एंट्री से पहले राहुल राम नाम का जाप करने को तैयार हैं। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रामलला के दरबार में नजर आ सकती हैं। हालांकि वो किस दिन अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में मत्था टेकेंगे, इसको लेकर कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। कांग्रेस राम मंदिर का असर अच्छे तरीके से समझ रही है। हिंदी बेल्ट में राम मंदिर का मुद्दा पिछले कई चुनावों में हावी रहा है। ऐसे में अब जब भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है तो ऐन वक्त में अमेठी और रायबरेली में नामांकन से ठीक पहले कांग्रेस एक बड़ा संदेश देना चाहती है। लेकिन राम के साथ राहुल की इस अटूट डोर ने अप्रैल में सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रभु के दरबार में चुनाव के वक्त जाते हो और चुनाव में गठबंधन करते वक्त सनातनी को गाली देते हो। यहाँ कितने लोग हैं जो राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है ना? राम भक्त वो जो हर समाज के साथ न्याय करे। राम भक्त वो जो बड़ों का, महिलाओं का सम्मान करे। इससे पहले भी स्मृति ईरानी ने दावा किया था कि राहुल गांधी वायनाड में मतदान के बाद अमेठी आएंगे। जातिवाद के नाम पर विभाजित करने के साथ ही मंदिर मंदिर जाएंगे। अब जब चर्चाएं अमेठी, राहुल गांधी जी हम सबको यकीन है आएंगे, किसी शुभ मुहूर्त पर आएंगे, समय पर आएंगे और अमेठी में इस बार वो चुनाव जीतकर यहां से एमपी बनकर भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि अमेठी में सबसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी उस दरबार में हाजिरी देने के लिए पहुंचने वाले विरोध तो कभी नहीं किया, लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम को राजनीति से जोड़कर इसका विरोध जरूर किया। मुद्दा अब तक बना हुआ है। अरे भाई, राहुल गांधी तो खुद डर करके भाग गए, केरल भाग गए। अब केरल में जब कम्युनिस्टों है बन जाएंगे, न इधर के रहे सनम न उधर के रहे। इंडी गठबंधन उन लोगों का है जिन्होंने राम भक्तों के लहू से सरयू का पानी लाल लाल किया था, राम भक्तों की छाती को गोलियों से छलनी किया था। तो अब ये देश की जनता को नहीं चल सकते। देश की जनता जाग चुकी है और आपने उन्नाव की सड़कों पर जनसैलाब को देखा था। वो जनसैलाब क्या कह रहा है इसका अपन मन लगा सकते। राहुल प्रियंका राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। अभी तो दर्शन करने जा रहे हैं, दंडवत करके जाएंगे, नाक रगड़ेंगे। सियासी महारथियों से इतर संत समाज ने भी राहुल के राम मंदिर दर्शन को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। संत समाज का कहना है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जब कांग्रेस का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ तो इस चुनावी मौसम में कांग्रेस नेताओं का राम मंदिर आना कैसे उचित हो सकता है। वाकई में हिंदुओं से आपको प्रेम है, वाकई में आपके सनातन के प्रति इतनी निष्ठा है, तो आप तत्काल भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि आइए और वहां जल उठाइए। संकल्प लीजिए कि जैसे अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हुआ है, वैसे ही शाही ईदगाह को हटाकर और भव्य भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण राहुल गांधी करेगा। तब मानेंगे कि आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और सनातनी है, तब मानेंगे कि सनातन से इतना प्यार है। नहीं तो समझ जाएगा कि आप कालेमी हैं, शुद्ध रूप से वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। सबके आस्था के केंद्र है और वह यहाँ पर हर कोई आके आशीर्वाद ले सकता है। इस समय चुनाव चल रहा है
और लोग चुनाव की बैतरणी को पार करने के लिए उद्देश्य से भी यहाँ पे आ सकते हैं और आना ही चाहिए। भगवान रामलला को तो इससे पहले शुरू में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय ही आना चाहिए था सभी को। बीजेपी के लिए इस वक्त राम मंदिर बनाने में देरी और कांग्रेस का राम मंदिर का न्योता ठुकराना दोनों ही अहम मुद्दे हैं और इस चुनावी समर के अंत तक वो इन दोनों के सहारे राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेगी। 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के समर्थन में रैली की थी, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को श्री राम के दर्शन करने चाहिए। राहुल बाबा को भी निमंत्रण दिया, अभी अमरावती आए। राहुल बाबा, अमरावती में कोई सुनने वाला नहीं है, पहले अयोध्या जाकर दर्शन करने आओ तो कोई देश में आपको सुनेगा। इन लोगों ने मंदिर को तो रोक कर रखा, प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर भगवान प्रभु श्री राम का अपमान करने का काम इन्होंने किया। और शायद राहुल गांधी ने अमित शाह के इस बात पर विचार भी किया। तभी तकरीबन 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद अब राहुल एंड पार्टी श्री राम लला के सामने दंडवत होने जा रही है। राहुल राम मंदिर पहुंचे उससे पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने इस दौरे पर नाराजगी जाहिर कर दी है। को क्षमा नहीं करेंगे, देश का अपराधी है, राष्ट्र का विरोधी व्यक्ति है, एक एक करके सारी गणना मैं बता दूंगा। सब प्रकार से अपराधी है राष्ट्र का, राष्ट्र को क्षमा नहीं करेगा, बहुत हो चुका। अब राहुल राम मंदिर जाते हैं या नहीं, अमेठी से पर्चा दाखिल करते हैं या नहीं, रायबरेली से फिर एक बार गांधी परिवार मैदान में उतरता है या नहीं, ये तमाम कयास तो बात की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अमेठी, राम मंदिर और राहुल का ये मिश्रण अगले कुछ दिन तक अखबारों की सुर्खियां जरूर बना रहेगा।